नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आज 30 जून है, यानी कि इस महीने का अंतिम दिन है और आज राजस्थान में मौसम कैसा रह सकता है। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ कहाँ पर कैसी देखने को मिलेगी, उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। और आने वाले दिनों में कई जगहों पर मूसलाधार, कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा भी होने वाली है, उसकी भी सटीक जानकारी देंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि और भी किसान भाइयों तक मौसम की जानकारी पहुंचे। दोस्तों, राजस्थान में लगातार मानसून सक्रिय बना हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश कई जगहों पर दर्ज हुई। मूसलाधार बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन रही है। वहीं कुछ झरने, नदी नाले भी उफान पर आए हैं। वहीं कुछ लोगों की डूबने से मौत भी हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान जालोर, सिरोही, सांचौर, जोधपुर से लगाकर पाली, साथ ही उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी वर्षा के रूप में दर्ज हुई। वहीं दोस्तों, जयपुर, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, दौसा, गंगापुर सिटी से लगाकर मध्यम से मूसलाधार तो कुछ जगहों पर भारी, एक-दो जगहों पर अति भारी वर्षा भी देखने को मिली। कई शहरों में जल जमाव की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में और ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज होगी, उसकी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले दोस्तों, बीते 24 घंटों के दौरान भीलवाड़ा से लगाकर सिरोही, जालोर, पाली के रावली रेंज में मूसलाधार वर्षा होने से पाली में कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति, कुछ नदी नाले यहाँ पर उफान पर देखे गए, जिसमें कुछ नदियों में काफी तेज जल वेग यहाँ पर बह रहा है। वहीं सांचौर, जालोर, माउंट आबू से लगाकर तेज बारिश की वजह से काफी जगहों पर जल भराव की स्थिति बन रही है। वहीं कुछ जगहों पर सड़कें तालाब बन चुकी हैं। सांचौर से लगाकर बाड़मेर के दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर भी मानसून का कहर बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिला। और ये सिस्टम दोस्तों गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाकों से बना हुआ था, जिसकी वजह से लगातार यहाँ पर प्रभावी हवाएं चल रही हैं और बारिश की गतिविधियां मध्यम से भारी वर्षा के रूप में हो रही हैं। अभी देखिए, सबसे पहले मानसूनी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम बारिश की गतिविधियां किस प्रकार होगी उसकी जानकारी बताएंगे। यहाँ पर एक मानसूनी ट्रप जो हर बार बनती है, कई बार दक्षिण राजस्थान से लगाकर गुजरात के आसपास बन जाती है, वहीं कई बार ये मध्य और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास शिफ्ट हो जाती हैं। तो अभी ये मानसूनी ट्रप उत्तरी भारत के राज्यों पर शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि उत्तरी राजस्थान से भी काफ़ी दूर चली गई है और हिमालय राज्यों के आसपास मानसूनी ट्रप का असर भारी वर्षा के रूप में देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के कई इलाकों पर भीषण वर्षा दर्ज हुई। कुछ जगहों पर बादल फटने की गतिविधियां भी देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश से लगाकर, जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगाकर दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश में भी मूसलाधार वर्षा, भीषण वर्षा की गतिविधियां हो रही है। एक सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी से बनकर आगे बढ़ा था, वो मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ है। वहीं मानसूनी ट्रप अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर भारत के राज्यों पर बनी रहेगी। पंजाब, हरियाणा से लगाकर राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर भी मानसूनी ट्रप और सिस्टमों का प्रभाव आज कुछ बढ़ता हुआ रहेगा। साथ ही अरब सागर के उत्तरी भागों से लगाकर गुजरात के मध्य भाग हैं, कुछ गुजरात के उत्तर पूर्वी इलाके, यहाँ पर भी एक सिस्टम बना हुआ है। हालांकि ये कमजोर है, लेकिन इसके प्रभाव से गुजरात के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां फिर से बढ़ जाएगी। गुजरात के कई जगहों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने की संभावना है और राजस्थान के लगते इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियों में जल्द ही बढ़ोतरी दर्ज होगी। साथ ही दोस्तों, अब बारिश की गतिविधियां देखें अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की बारिश यहाँ पर हो सकती है। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज तो कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बन रही है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर तेज बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने से जल भराव की स्थिति सुरुचैर से लगाकर सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना, नागौर, साथ ही बीकानेर, अनूपगढ़ से लगाकर नागौर तक का बेल्ट है, यहाँ पर भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जल भराव की स्थिति कुछ शहरों में हो सकती है और बिजली गिरने से यहाँ पर जान माल का नुकसान भी होने की संभावना है। मानसूनी ट्रप धीरे धीरे दक्षिणायन होगी तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में और ज़्यादा बढ़ोतरी उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर होगी। कल दोस्तों पूरे भारत में मानसून छा चुका है और मानसून ने पाकिस्तान में एंट्री कर ली है। मानसून अधिकतर इलाकों पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में दोस्तों अब मानसून काफ़ी इलाकों पर बेहद ज़्यादा सक्रिय रहने की संभावना बन रही है। बीकानेर संभाग समेत कई इलाकों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने से जहाँ
पर अभी तक बारिश बहुत कम हुई थी या जिनके यहाँ पर बुआई लायक भी वर्षा नहीं हुई थी वहाँ पर भी अब अच्छी खासी बारिश होने की संभावना बन रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में कुछ इलाकों पर बारिश की कमी है, लेकिन कई जगहों पर अच्छी खासी बुआई लायक वर्षा हो चुकी है। वहां पर किसान भाई बुआई करे। फिलहाल यहां पर देखें अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क और कुछ जगहों पर बादलवाई के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। दक्षिणी पूर्वी जैसलमेर, बाड़मेर के उत्तर पूर्वी इलाके, बाड़मेर शहर से लगाकर सांचौर, जालौर, सिरोही में भी नए बादल बन सकते हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आर्द्र हवाएं यहां पर पहुंच रही हैं और बालोतरा से लगाकर सांचौर, जालौर, सिरोही में मध्यम तेज बारिश की शुरुआत भी कुछ जगहों पर हो सकती है दोपहर के बाद से लगाकर, लेकिन खंड वर्षा रहेगी। अधिकतर इलाकों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 1-2 जुलाई से पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। जोधपुर के पश्चिमी इलाके हैं, जोधपुर शहर, जोधपुर के पूर्वी इलाकों से लगाकर पाली, अरावली रेंज, यहां पर भी हल्की चितराई वर्षा होने की संभावना है। अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क रहेगा, धूप छांव की गतिविधियां बनी रहेगी, बादल आते जाते रहेंगे और तापमान में भी 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में दोस्तों 2 जुलाई के आसपास पश्चिमी और मध्य राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी, उसकी अपडेट आपको लगातार दी जाएगी। दक्षिणी राजस्थान की बात करें, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर से लगाकर चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर शहर से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खराब रहने की संभावना है। कई जगहों पर तेज हवाएं और वज्रपात की घटनाएं भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर बन सकती हैं। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना दक्षिणी राजस्थान में बन रही है, जिसकी वजह से जल भराव और कुछ नदी नालों में उफान देखने को मिलेगा। निचले इलाकों से किसान भाई दूर रहे क्योंकि फ्लश फ्लडिंग जैसी गतिविधियां यहां पर बन सकती हैं। कई नदी नालों में काफ़ी तेज जल भराव की स्थिति भी आने वाले दिनों में यहां पर बनेगी। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान तेज बारिश की संभावना है। शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, यहां पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज वर्षा होगी। दूदू, जयपुर के दक्षिणी इलाके, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, यहां पर भी हल्की मध्यम से लगाकर तेज खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कुछ जगहों पर मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा, डिग, भरतपुर, अलवर से लगाकर जयपुर शहर से लगाकर वर्षा की गतिविधियों में आज फिर से बढ़ोतरी होगी और यहां पर भी तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर दोस्तों पूर्वी राजस्थान में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी वर्षा कई जगहों पर बढ़ेगी और बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम धीरे धीरे राजस्थान के मध्य और पश्चिमी राजस्थान में भी प्रभावी होगा। यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में कई जगहों पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल अगले 2 दिन पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में रहने की संभावना है। हालांकि बादल बनेंगे, कुछ जगहों पर वर्षा होगी, लेकिन अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। आगे की अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि किसान भाइयों तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपको ताज़ा एवं सबसे पहले ताज़ा जानकारी दी जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।